नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां विधानसभा चुनाव की घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे अपने अपने गढ़ों को बचाने और दूसरे के गढ़ में सेंधमारी की कवायद तेज हो गई है। ग्वालियर, चंबल और विंध्य दोनों में कांग्रेस बीजेपी की नजरें हैं, क्योंकि इन दोनों अंचल से विधानसभा की 64 सीटें आती हैं। यानी वजह है कि दिग्विजय सिंह जहां विंध्य के दौरे पर हैं, तो ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी माधवराव सिंधिया की जयंती मना रही है। आज चर्चा इसी मसले पर कि एमपी में कांग्रेस बीजेपी में गढ़ बचाने की कवायद क्या तेज हो चली है। इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन जारी है और इसके साथ ही बीजेपी कांग्रेस में अपने अपने गढ़ों को बचाने की सियासत तेज हो गई है। ये दो तस्वीरें एमपी की सियासत में बहुत कुछ बयां कर रही है। पहली तस्वीर पूर्व मुख्यमंत्री, दिग्गज कांग्रेसी और विंध्य की शान स्वर्गीय अर्जुन सिंह की है, जिनकी प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में ग्वालियर चंबल की शान और दिग्गज कांग्रेसी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती बीजेपी मना रही है। तो ये दो तस्वीरें एमपी की सियासत में विंध्य और ग्वालियर चंबल अंचल की अहमियत को बता रही है। बहरहाल अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात दिग्विजय सिंह की करते हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह विंध्य की यात्रा पर निकले हुए हैं। दिग्विजय 12 मार्च तक विंध्य के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करेंगे। अब सवाल उठता है कि विंध्य कांग्रेस के लिए इतना अहम क्यों है। तो दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में विंध्य में कांग्रेस सिमट गई थी। विंध्य क्षेत्र के 7 जिलों में विधानसभा की 30 सीटें हैं, लेकिन इस समय कांग्रेस के पास 30 सीटों में से सिर्फ 6 सीटें हैं। 15 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस पिछले 3 विधानसभा चुनावों से हार रही है। 2018 में पूर्व नेता प्रतिपक्ष और अर्जुन सिंह के पुत्र अजय सिंह खुद अपने गढ़ चुरहट में हार गए थे। विंध्य क्षेत्र की चारों लोकसभा सीटें इस समय बीजेपी के पास है। दिग्विजय सिंह से पहले अमित शाह हाल ही में विंध्य दौरे पर आए थे। ऐसे में बीजेपी के नजरिए से भी विंध्य की अहमियत को समझने की कोशिश करते हैं। तो बीजेपी के आंतरिक सर्वे में विंध्य में स्थिति कमजोर पाई गई। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी लीड मिली थी, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में विंध्य में बीजेपी की जमीन खिसक गई। विंध्य में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका रीवा में लगा। रीवा में मेयर की कुर्सी कांग्रेस के पास चली गई। इसी तरह सिंगरौली में मेयर की कुर्सी आप के पास चली गई। तो ये तो बात हुई विंध्य की। अब बात ग्वालियर चंबल की। दरअसल विंध्य दौरे के बाद दिग्विजय सिंह 16 से 18 मार्च तक ग्वालियर चंबल संभाग के 3 दिवसीय दौरे पर रह सकते हैं। वहीं दिग्विजय के दौरे से पहले माधवराव सिंधिया की जयंती के जरिए बीजेपी ग्वालियर चंबल में सक्रिय दिख रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ग्वालियर चंबल भी बीजेपी कांग्रेस के लिए इतना अहम क्यों है। तो आंकड़ों पर गौर करें तो ग्वालियर चंबल में 8 जिले और 34 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में यहां कांग्रेस को 26, बीजेपी को 7 और 1 सीट बीएसपी को मिली थी। कमलनाथ सरकार गिरने के बाद एमपी में 28 सीटों पर उपचुनाव हुए। इसमें बीजेपी को 19 सीटें और कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली। जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल की थी। उपचुनाव के बाद ग्वालियर चंबल की 34 में से 16 सीटें बीजेपी और 17 कांग्रेस के पास हो गयी। ग्वालियर चंबल अंचल में लोकसभा की 4 सीटें हैं और ये सभी बीजेपी के पास है। मतलब राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अंचल से बीजेपी के 5 सांसद हैं। लेकिन निकाय चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी की जमीन खिसक गई। ग्वालियर और मुरैना नगर निगम बीजेपी के हाथ से निकल गए, जबकि भिंड की लहार नगर पालिका में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। तो चुनावी साल में अपने गढ़ को बचाने और विरोधियों के गढ़ में सेंधमारी की कवायद तेज हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि गढ़ों का ये दंगल अब और किन किन क्षेत्रों तक जाता है। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप माहौर जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। और शहरयार खान जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शहरयार खान जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही कि जो 2 ऐसे नेता जो कांग्रेस पार्टी में रहे, कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरों में रहे, उन पर भारतीय जनता पार्टी का तो फोकस है, बड़े स्तर पर उनके लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं, चाहे बात अर्जुन सिंह की हो या माधवराव सिंधिया की हो, लेकिन कांग्रेस अपने नेताओं को क्यों भूल गई?
देखिए लोकेन जी, कांग्रेस पार्टी कभी भी चुनावी बिसात में किसी नेता को या किसी कार्यकर्ता को नहीं देखती। दोनों हमारे पार्टी के वरिष्ठ और पुरोधा नेता रहे हैं, चाहे माननीय स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी हों, चाहे माधवराव सिंधिया जी हों, तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी दोनों के बराबर सम्मान देती है। अर्जुन सिंह जी की अभी हाल ही में जो कार्यक्रम था वो पीसीसी में हुआ, और अभी उनकी भोपाल के बोर्ड ऑफिस पे उनकी व्यापम चौराहे पे मूर्ति का अनावरण हुआ, और माधवराव सिंधिया जी के भी कार्यक्रम हमारे पीसीसी में हुआ। तो कांग्रेस पार्टी कभी भी चुनावी नजर से, चुनावी चश्मे से किसी नेता को मान सम्मान नहीं देती। ये भाजपा का चाल चरित चेहरा है कि जब चुनावी वर्ष होता है तो वो कभी हमारे नेताओं को सम्मान देते हैं, और जब उनके अनुरूप परिणाम नहीं आते तो उन्हीं नेताओं का वो अनादर करने से भी नहीं चूकते हैं। हमारा चाल चरित चेहरा इस तरह का नहीं है। जब राजीव गांधी की जयंती होती है, जब इंदिरा गांधी की जयंती होती है, तब क्या पीसीसी में कार्यक्रम कर छोड़ देते हैं आप लोग? शहरयार खान जी, देखिए, इंदिरा जी हों, राजीव जी हों, अर्जुन सिंह जी हैं, माधवराव सिंधिया हों, या और भी जो हमारे वरिष्ठ और नेता रहे हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, तो ये भाजपा चुनाव की चश्मे से देख के उनको सम्मान देती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ना कभी छोड़ती है ना उनको भूलती है। ये भाजपा में होता है, ये भाजपा के नेता। इससे पहले आप बताएं लोकेन जी, कब भाजपा ने माधवराव सिंधिया जी की कार्यक्रमों को बड़ा चढ़ बढ़ के बनाया? क्योंकि ये मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव होना है, और ग्वालियर चंबल संभाग से उनके नीचे की जमीन हालिया के नगरीय निकाय चुनाव हो या पिछले विधानसभा चुनाव हो या उपचुनाव हो, वहां से खिसक गई है। और विंध की बात करें तो अर्जुन सिंह जी को भी जो आदर दिया जा रहा है, और शिवराज जी उस कार्यक्रम में आए, उसका हमने स्वागत करा, लेकिन उनका जो फोकस था वो विंध के आगामी परिणामों को लेकर था। क्योंकि विंध में नगरीय निकाय चुनाव में, जैसे आपकी रिपोर्ट में भी बताया, रीवा हमने महापौर जीता, सिंगरौली दूसरी एक पार्टी ने जीता भाजपा के खिलाफ। विंध में जबरदस्त माहौल है। अगर आज की डेट में वहां चुनाव हो जाए तो 32 की 32 सीटें ये हारने जा रहे हैं। तो इससे घबरा के परेशान होकर ये इस तरह के प्रोपेगेंडा और मान सम्मान की राजनीति करते हैं। जिस मंच चलिए जवाब दे लेते हैं इस पर प्रदीप माहौर जी, क्या केवल चुनावी एजेंडा है इसीलिए कांग्रेस के लिए जिन्होंने राजनीति की आज वो अपने हो गए, उनके लिए मान सम्मान जाग गया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी लोग हैं, जो भी नेता हैं जिन्होंने जनता के लिए काम किया है, चाहे वो कांग्रेस बीजेपी इसमें नहीं आती है, वो राष्ट्र के नेता हैं। सरदार पटेल का जब नाम लेते हैं तो वो राष्ट्र के नेता हैं। महात्मा गांधी का नाम लेते हैं तो पूरे राष्ट्र में उनका सम्मान है। जब हम बाकी और जितने भी नेताओं का नाम लेते हैं तो पूरे राष्ट्र के नेताओं का नाम लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू भी हैं, इसके बाद राजीव गांधी भी हैं, वो भी राष्ट्र के नेता हैं, उनका भी मान सम्मान होकर उनको लेकर तो आप गाहे बगाहे तंज कसते रहते हैं। हाँ बिल्कुल। नहीं, देखिए क्या है, उनके नाम पे तो कितने सारे रोड बन गए हैं, कितने सारे उनके नाम पे पार्क बन गए। और महात्मा गांधी के हत्यारे का मंदिर अगर बना है तो ग्वालियर में बना है, इन्हीं भाजपा के नाक के नीचे बना है। एक एक कर शहरयार खान जी, अभी देखिए आपकी टर्न नहीं, आपने अभी तक कार्रवाई करी, क्यों उन लोग को? गलत बात है शहरयार जी, देखिए जब आपकी टर्न आएगी तभी बोलेगा, प्लीज। हाँ बोलिएगा ना, बिल्कुल तैयारी रखिए एकदम बोलने की। तो देखिए कैसा है, दिग्विजय सिंह जो है, अभी इनकी आप बात कर रहे थे, ये जगह जगह घूम रहे हैं, जा रहे हैं। अभी जो कांग्रेस की स्थिति है वो दिग्विजय सिंह के बयान से खुद ही समझ में आती है। दिग्विजय सिंह जी ने अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को बयान दिया कि ये आखिरी चुनाव है, जो करना है इसमें कर लो, इसके बाद में पार्टी बचेगी ही नहीं। जो दिग्विजय सिंह खुद इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो तो मैं सवाल पूछूंगा सर जब नेक्स्ट टर्न में जाऊंगा, दिग्विजय सिंह क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं तो ये चाह रहा हूं कि आप लोगों के लिए इतना प्यार क्यों बढ़ रहा है बड़े नेताओं? मटेरियल, हाँ, ये प्यार उमड़ने विंध्य तो आपका मजबूत गढ़ रहा, उससे पहले अर्जुन सिंह के लिए इतना सम्मान नहीं देखा बीजेपी नेताओं, जिसने भी या माधवराव सिंधिया को लेकर इतना प्यार नहीं दिखा। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए तो आपकी विचारधारा बदल गई? या तो नहीं, राजनीति में सारी लड़ाई तो विचारधारा की है ना। जो भी ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया है, चाहे वो किसी पार्टी के हों, कहीं के भी हों, वो सभी सम्माननीय हैं। रही बात
गांधी परिवार की जो आपने बात बोली, गांधी परिवार के लिए तो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं सम्मान देने के लिए, ये सब इर्द गिर्द घूम कहां के रहे हैं। देखिए क्या है, बीजेपी की पॉलिटिक्स में और कांग्रेस की पॉलिटिक्स में नहीं तो आप ये देखकर सम्मान करते हैं कि किस नेता का सम्मान नहीं हुआ, या ये देखकर करते हैं कि किसने राष्ट्र के लिए काम किया? जी देखिए, मैं इसका एक बड़ा अलग जवाब देता हूं। देखिए, कांग्रेस की एक राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, दोनों में बहुत अंतर है। अंतर क्या है, बेसिक डिफरेंस समझिए तो आपको ये समझ में आएगा ये क्यों हो रहा है। बेसिक डिफरेंस ये है कि इनकी जो राजनीति है वो इर्द गिर्द घूमती है फैमिली के, एक परिवार के। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति घूमती है राष्ट्र के चारों तरफ, राष्ट्र को बढ़ाने के लिए। अभी आप देखिए, अब ये बताइए सर, आप फिर परिवार पर आ जाते हैं तो सिंधिया डायनेस्टी तो कितने साल से चली आ रही है, वो फिर परिवार नहीं रहता है क्या? अर्जुन सिंह के बेटे आज भी राजनीति में, फिर वो परिवार नहीं है क्या? परिवार नहीं, इंडिविजुअल। नरेंद्र मोदी जी कोई परिवार की देन नहीं है। अभी आपने सवाल पूछा, जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन लोगों को सम्मान दे रहे हैं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। शिवराज सिंह आज डिबेट में मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। आज अर्जुन सिंह की बात है, आज विंध्य की बात है, ग्वालियर की बात है, माधवराव सिंधिया की बात है, तो इन्हीं पर बात करेंगे। हाँ, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं। नहीं, आपने परिवार का जिक्र किया, तो क्या इन दोनों नेताओं के परिवार के लोग राजनीति में आगे एक्टिव नहीं है आज की तारीख में? जो व्यक्ति राजनीति में अपनी पकड़ बनाएगा, जनता में अपनी पकड़ बनाएगा, वो सम्मानीय है, सबको मौका मिलना चाहिए। देखिए, परिवारवाद का मतलब ये नहीं है कि किसी एक व्यक्ति सिंधिया परिवार आप लोगों को मंजूर है, गांधी परिवार मंजूर नहीं है, ये नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, गांधी परिवार के भी एक व्यक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी में है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वो भी एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे, वो भी एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं। ठीक है, तो क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है, कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई नेता है, उसका एक बच्चा है, वो राजनीति में पकड़ बनाता है और वो लोगों के बीच में उसकी एक अच्छी पकड़ है, जनता उसको सहानुभूति देती है, जनता के अपना उसको ये मानती है कि हमारे सुख दुख में साथ खड़ा होता है, उस व्यक्ति को उठाने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो कि कोई काम का नहीं है, राहुल गांधी बिगेस्ट एग्जाम्पल है, कोई काम का नहीं है। आप थोड़ी तय करेंगे सर, उनकी पार्टी तय करेगी कि उनके पार्टी के लिए वो कितने काम के नहीं है, आपके लिए काम के नहीं हो सकते हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास। सत्यप्रकाश शर्मा जी, ये जो दो घटनाक्रम पिछले दिनों हुए और जिस तरीके से दिग्विजय सिंह एक्टिव हुए हैं, खासकर विंध्य में, और हमारे बैकग्राउंड में निकाय चुनाव भी है जो हाल में संपन्न हुए, वहां पर बहुत अच्छी स्थिति तो रही नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये तमाम जो चीजें जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, क्या आपको राजनीतिक सिनेरियो फिलहाल नजर आ रहा है? देखिए लोकेन जी, सबसे बड़ी चीज क्या है कि विंध्य रीजन या ग्वालियर चंबल रीजन आगामी विधानसभा चुनाव की दृष्टि से दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, जो मध्य प्रदेश की मुख्य दल है बीजेपी कांग्रेस, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको बताऊं, भाजपा का वहां परफॉर्मेंस 2018 में सर्वाधिक था, ऐतिहासिक था, ऐसा होना अब शायद संभव ना हो। ठीक वैसा ही ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का था। अब चूंकि दोनों पार्टीज के लिए पोटेंशियल दोनों जगह दिखता है, अगर कांग्रेस विंध्य में कुछ ज्यादा एफर्ट्स लगाएगी तो हो सकता है कि उसको कुछ सीटें गेन हो जाएं। ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि मनाकर, चाहे वो मैराथन बहुत बड़ी हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व हो रही हो, भले ही वो कांग्रेस के लीडर रहे हैं, लेकिन माधवराव सिंधिया की शुरुआत जनसंघ से रही। पहला चुनाव उन्होंने जनसंघ से 1971 में लड़ा, इसके बाद जनसंघ को उन्होंने त्याग दिया था, फिर निर्दलीय, फिर कांग्रेस, फिर लगातार वो कांग्रेस में रहे। एक बार का छोड़ने के वो विकास कांग्रेस चले गए। देखिए विंध्य की स्थिति क्या है, विंध्य और ग्वालियर, एक और यहाँ की खासियत है कि ये जातिगत आधार पर यहाँ चुनाव होते हैं। 2018 में कांग्रेस की जो स्थिति बनी थी उसके लिए कहीं ना कहीं जाति बड़ा फैक्टर था, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक बड़ा बयान माई के लाल, उससे सवर्ण नाराज हो गया। दूसरा, उसी साल 2018 में 2 अप्रैल को एक बड़ा घटनाक्रम हुआ जिसमें एससी वर्ग के 8 लोगों की मृत्यु हो गई और वो लोग इस भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गए। इसके कारण वहां पर पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी से जो लोग जाते थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ चले गए। कांग्रेस ने एक विशाल जीत का स्तंभ खड़ा किया ग्वालियर चंबल में। अब देखिए, आप सोच रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी वहां क्यों घूम रहे हैं। देखिए, चाहे अर्जुन सिंह जी की मूर्ति का अनावरण भारतीय जनता पार्टी लीड सीएम शिवराज करते हो, ये उनका एक अच्छा चरित्र है और इसकी तारीफ की जानी चाहिए कि कोई भी किसी भी लीडर पार्टी का लीडर रहा हो, लेकिन दिवंगत जो भी है हमारे लिए श्रद्धा के वस्तु हैं, इसलिए उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन वो ठाकुर और ब्राह्मण और कुशवा 3 जातियों में सिमटता है ये पूरा एरिया।
वहां पर आपने देखा भले ही 2018 में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी जीत मिली, लेकिन बायपोल हुआ, रेगांव में भाजपा हारी। आपको बताऊं, आपने ही अपनी रिपोर्ट में कहा सिंगरौली हारे, सतना भी बॉर्डर पर जीते, और ठीक उसी प्रकार से रीवा भी हार गए। ये सब चीजों ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हिला दिया है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कि 2020 में जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी, उस गवर्नमेंट में उनकी खुद की पुरानी लीडर या फॉर्मर सीएम उमा भारती कहती हैं कि इस सरकार में ना तो, और संगठन में भी, ये जो सरकार जिस घटनाक्रम से बनी उसके कारण कास्ट और रीजनल बैलेंस की कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। और उस कमी के कारण भारतीय जनता पार्टी को पिछले कुछ समय से 2020 में रीवांचल क्षेत्र में ये चीज देखने को मिली है। इसलिए वहां वो फोकस कर रहे हैं कि कहीं क्षत्रिय व्यक्ति हमारी तरफ आ जाए। आपने एक बड़ा, देखो मैं बड़ी अच्छी चीज कह रहा हूं, अर्जुन सिंह की इस अनावरण पर बड़ा विवाद चल रहा था दोनों पार्टीज में, जैन नहीं जा रहे थे, लेकिन जब अजय सिंह का बयान कमलनाथ के उस मामले पे, लीडरशिप के मामले में आता है, उसके बाद क्यों वो वहां जाते हैं, इसका कारण कहीं ना कहीं वो कुछ गुंजाइश वहां टटोलने का प्रयास है। और क्षत्रिय वोट अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रेवांचल में आ गया तो लेकिन कांग्रेस के लिए अगर यहाँ पर परिस्थिति देखें और खासकर सिंगरौली का उदाहरण हम ले लें तो एक तीसरी पार्टी जो खड़ी हो रही है, जो आसानी से कांग्रेस को वोट जाना चाहिए था, वो अगर तीसरी पार्टी अपनी जगह बना लेती है तो क्या कांग्रेस पर वो विश्वास वहां की जनता पूरी तरीके से दिखा पाएगी, सत्यप्रकाश जी? और दूसरा सवाल ये भी कि जो कांग्रेस पार्टी के साथ इतने साल तक रहे, जिन्होंने कांग्रेस के लिए राजनीति की, क्या कांग्रेस को भी बढ़ चढ़कर कार्यक्रम नहीं करने चाहिए थे? नहीं, बिल्कुल आपका बात बिल्कुल सही है कि इनके माधवराव सिंधिया की वजह से आपकी रिपोर्ट कह रही है, मुझे जहां तक पता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी नहीं बता पा रहे हैं, पीसीसी में माधवराव सिंधिया जी को श्रद्धांजलि दी गई, उनके होम टर्फ ग्वालियर में भी कार्यालय में उनको श्रद्धांजलि दी गई है। ऐसा नहीं है कि उनको शायद भूले गए हैं, मुझे जहां तक रिपोर्ट है। नहीं, वो उन्होंने बताया, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने आज वहां पर रोड शो कर दिया, जिस तरीके से आज एक टाइगर वहां पर छोड़ दिए गए, तो एक तरीके से वो ज्यादा मैसेज देने की कोशिश। देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो दो इवेंट हुए हैं ये निश्चित रूप से आगामी चुनाव को देखकर लिए गए हैं। देखिए ये वही बीजेपी है, शिवराज सिंह चौहान ने भिंड जिले में बायपोल में ये कहा था, सिंधिया जी के परिवार के ऊपर 1857 का जिक्र किया था। अब वो चीज कहां चली गई? ठीक उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी लौह पुरुष की भी मनाती है, तो ये चीजें दिखती हैं। कई बार जो चीज पॉलिटिकल गेन की होती है उनको हर पॉलिटिकल पार्टी अपने लिए फायदे का सौदा मानकर उस पर आगे बढ़ती है, और ये जो दोनों स्टेप दिख रहे हैं ये इसी प्रकार के हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि जो दिवंगत आत्माएं हैं जिनका कंट्रीब्यूशन हमारे देश में है, माधवराव सिंधिया रहे हों या अर्जुन सिंह जी रहे हों, दोनों का मध्य प्रदेश के विकास में बड़ा। ठीक, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। माधवराव सिंधिया, शहरियार खान जी, एक सवाल यहां पर ये बनता है, देखिए आप लोग तो यही उम्मीद करेंगे कि अगर भाजपा के खिलाफ कोई भी नाराजगी है तो वो वोट आपको शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अगर एक पार्टी आकर एक सीट ले जाती है जिस पर शायद आप अपना हक मानकर चल रहे थे, तो इस चीज को आप अपने लिए खतरे की घंटी मानते हैं कि जो नाराजगी रहेगी वो पूरा वोट आपको ही शिफ्ट होगा, इसकी कोई गारंटी है? देखिए लोकेन जी, सिंगरौली को अपवाद तो मान लें, क्योंकि वहां पर एक पर्सनल चुनाव हुआ था, एक लोकल लीडर के जो नेतृत्व था उसके साथ जनता ने कनेक्ट करा था, और निश्चित ही हम 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में भिंड में, जैसे कि अभी आदरणीय दिग्विजय सिंह जी वहां पर करते करते भाजपा का समन्वय बिगाड़ दिया था, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारे सारे वरिष्ठ सदस्यों ने एक छतरी के नीचे आकर, चाहे वो भिंड हो चाहे ग्वालियर चंबल संभाग हो, वहाँ चुनाव जीत कर ये बता दिया था। और जो अपने आप को स्वयं गुरु वहाँ के जन नेता बताते हैं, और जो 2020 तक भाजपा जिनके पिताजी श्री को, जिनकी आज कार्यक्रम कर बड़ा भाजपा जिनके पिताजी श्री को, जिनकी आज कार्यक्रम कर बड़ा इवेंट करा और उनको अपना नेता स्वीकार करा, उसके लिए उनको बधाई। उनको देश का गद्दार बताने में भी इस भाजपा ने कोई कोर कसर नहीं रखी थी। लेकिन निश्चित ही 2023 में हम चाहे ग्वालियर चंबल संभाग हो चाहे भिंड संभाग हो, कमलनाथ जी के नेतृत्व में और 15 महीने के कार्यकाल में जो जनता ने खोया है इन कुछ जयचंदों के कारण, उसको वापस जनता चाहती है कि उनके विकास की रुकी हुई अवरुद्ध धारा को हम विकास की धारा में वापस जोड़े कमलनाथ जी के नेतृत्व में, क्योंकि उनका विकास मॉडल, अमित शाह जी
सुना है कि छिंदवाड़ा जाने वाले हैं, तो छिंदवाड़ा में उनको कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन निश्चित ही मैं आपको लोकेन जी पूरे विश्वास के साथ आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा में अगर वो जो विकास मॉडल देखेंगे, जिसको हम कमलनाथ का छिंदवाड़ा विकास मॉडल बोलते हैं, और बुधनी जो कि एक 19 साल के लगभग एक सीएम का विधानसभा क्षेत्र है, उससे कंपैरिजन कर लेंगे तो अमित शाह जी को खुद शर्म आ जाएगी कि मैंने किस अपने कार्यकर्ता को मध्य प्रदेश के ऊपर थोप रखा है, जो अपना एक विधानसभा का विकास एक छिंदवाड़ा लोकसभा से 10% भी नहीं कर पाया है। तो ये नीति और नियत का सवाल होता है कि आपके पास विजन है, विजनरी हैं आप, या जनता के हित में काम करना चाहते हैं कि चलिए ठीक है, दावे अपने हैं, छिंदवाड़ा मॉडल का जिक्र आप करते हैं, लेकिन उसके बावजूद केवल एक ही लोकसभा सीट जीत पाए थे आप पूरे प्रदेश में, और उस समय भी काफी सवाल उठे थे, तब आपकी सरकार भी थी। दिलचस्प बात ये भी है। लेकिन प्रदीप जी, विंध्य में निकाय चुनाव में खतरे की घंटी, ग्वालियर अंचल में आप हार गए। 1 मिनट लूंगा, एक मिनट में आ रहा हूं। लोकेन जी जल्दी से शहरियार खान लोकेन जी एक बात पूरी कर दूं आप ही के सवाल में, कि आप एक ही लोकसभा की चुनाव में मध्य प्रदेश में जीते, तो उसकी बहुत बड़ी वजह थी, ये सत्यप्रकाश जी से भी आप पूछिएगा, जो वो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि देश के जो 545 सीटों पे 2019 में चुनाव हुए थे, वहां पर 10,000 से लेकर 1 लाख वोट तक ईवीएम बंद होने के बाद निकले थे, जो कि चुनाव आयोग का आंकड़ा था, हमारा कांग्रेस का नहीं था। तो वो भी बताता है कि ये जीत के पीछे बहुत कुछ है, और निश्चित ही अब इस बार हम मध्य प्रदेश में 28 में से ठीक है, प्रदीप जी, जो रिजल्ट है उसको स्वीकार करना ज्यादा बेहतर रहता है, कमी पेशी क्या रहती है उसको ज्यादा अच्छा होगा। प्रदीप जी, लेकिन ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, काफी सारी सीटों पर वहां पर उपचुनाव भी हुए, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं कर पाए कि कांग्रेस को आपने ग्वालियर में खत्म कर दिया हो। पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये कि जब वहां पर निकाय के चुनाव हुए, वहां भी करारी हार मिली आप लोगों को, तो क्या जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ लोग आए, उन लोगों की स्क्रूटनी होगी? क्या इतना मादा पार्टी दिखाएगी कि भाई जो हारे उनको हम दोबारा टिकट नहीं देंगे? क्योंकि हारे हुए को भी कई जगह आपने निगम मंडलों में एक तरीके से फिट करने की कोशिश की है, तो क्या उनके लिए पैमाना दूसरा हो जाता है, और जो भाजपा के पुराने नेता हैं उनके लिए पैमाना दूसरा हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए क्या है, पार्टी का पूरा एक सिस्टम है, जिसके अंदर एक एनालिसिस की जाती है, एक सर्वे रिपोर्ट निकाली जाती है, उसके बेसिस पे ही निर्णय लिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही क्लियर है कि जो व्यक्ति जनता के बीच में जिनकी छवि है, उनको ही टिकट दिए जाए, और वही आगे फॉलो भी किया जाएगा। इसमें देखिए क्या होता है, कोई व्यक्ति, कई बार क्या होता है कि जब अगर वो सामने आता है और उसकी सर्वे रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो पार्टी उसको मौका देती है। अगर उसके बाद में वो ऐसा दिखाई पड़ता है कि वो वहां पे कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो उसके बाद में दोबारा मौका देने का उसमें सवाल नहीं उठता है। उनके ऊपर वापस से वही सर्वे करके जो भी वहां का प्रोमिनेंट लीडर होगा उसको मौका दिया जाएगा, जो कि क्या है कि वहां पे जीत पाए, जनता के बीच में उनकी छवि बनी हो उनको। अभी शहरयार खान जी की जो मैं बात सुन रहा था, इन्होंने देखिए ईवीएम आज से ही रोना शुरू कर दिया, अभी से ही रोना शुरू कर दिया। ये बता रहा है कि इन्होंने अगले चुनाव के लिए क्या, जैसे नाचना आवे आंगन टेढ़ा बोलते हैं ना, तो नाचना नहीं आता जो तो आंगन टेढ़ा कैसे? अरे नाचना आंगन, अरे चुनाव आयोग की साइट पर जाके देखिए, 345 सीटें वो थी, जिसमें 10,000 से 1 लाख वोट ज्यादा निकला। ईवीएम बंद होने के बाद क्या जिन आके वोट डाल गए? शहरयार जी, मैं आपको प्रदीप जी इसका सवाल का जवाब दे दीजिए कि ईवीएम बंद होने के बाद क्या जिन आके वोट डाल गए, 5 बजे जब सील्ड हो गई, उसके बाद जब काउंटिंग में खुली, ये तो मुहावरा है। यही आप बोले मुझे मोदी जी को और शाह जी को नाचना आता नहीं है, आंगन टेढ़ा है। एक आखिरी सवाल सत्यप्रकाश जी से पूछ लेता हूं, लौट रहा हूं। सत्यप्रकाश जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया आए भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन जिन 16 सीटों पर ग्वालियर में चुनाव हुए, उसमें से 7 कांग्रेस के पास दोबारा से चली गई, और वो खुद लोकसभा चुनाव उस समय हारे थे। तो क्या उनका जो कद है उसको लेकर स्क्रूटनी होगी पार्टी के अंदर? उनके खासकर जो समर्थक हैं इस चुनाव में, उनके लिए भी वही पैमाना रहेगा जो भाजपा के अन्य कार्यकर्ताओं के लिए है? देखिए, बिल्कुल आपने लोकेन जी सही कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद कांग्रेस के लिए उतना नुकसान नहीं हुआ जितना अब भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है। देखिए, आपको बताऊं, ये ग्वालियर चंबल रीजन भाजपा का गढ़ रहा है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी यहाँ मेजोरिटी में आई है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद जो
बाईपोल्स हुए, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में असेंबली में हार गए। मतलब उनकी सीट पर जिसमें वो रहते हैं, ग्वालियर में 3 पर चुनाव हुए, 2 हारे, मुरैना में 1 छोड़ के सब हारे। लेकिन मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि अब स्थिति ये है कि पुरानी जो भारतीय जनता पार्टी जिसने आज इस मुकाम पर पार्टी को पहुंचाया है, उस लीडरशिप का क्या होगा, इसको लेकर कहीं पुराने नेताओं का क्या होगा और विंध्या और ग्वालियर में कौन गढ़ बचा पाएगा। सत्यप्रकाश जी, समय कम है इसलिए माफी के साथ रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।